Good evening, namaste, assalamu alaikum. Again, I am here, English with Priyanka ma'am. तो बहुत दिन से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, बहुत काम था दीपावली का, और मतलब काम की सीमा नहीं थी। अब थोड़ा सा हम फ्री हुए हैं, रिलीफ हुए हैं, तो आज से अगेन क्लासेस स्टार्ट किए हैं। तो टुडे आई विल टीच यू अबाउट सेंटेंस। तो जैसा कि मेरे बच्चों को पहले भी पता होगा, लेकिन फिर से हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं कि सेंटेंस सेंटेंस का अर्थ क्या होता है? वाक्य। वाक्य सेंटेंस का अर्थ, जब एक लाइन में कोई पूछेगा, ठीक है सेंटेंस तुम पढ़ रहे हो, सेंटेंस का अर्थ बताओ, सेंटेंस का मीनिंग बताओ, तो दैट मीन वी विल से। ऐसा नहीं बोलने लग जाना है सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस, नहीं, अर्थ बताना है। तो द मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज वाक्य। ठीक है, इज इट क्लियर? द मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज वाक्य। सेंटेंस का अर्थ वाक्य है। अगर कोई पूछेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, तब हम बोलेंगे a sentence is a group of words that makes complete sense। तो क्या है यहाँ पे? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। मतलब जब डिफिनेशन पूछेंगे तब ये लाइन बोलना है, और क्या बोलना है, इसका अर्थ क्या निकला। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो, जिसे कुछ समझ में आ रहा है। वर्ड्स तो बोल रहे हैं, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो उनको समझ में आ रहा है कि राम भाई कैसा है, तो राम एक अच्छा लड़का है। तो ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इन इंग्लिश a sentence is a group of words that makes complete sense, that is called sentence। समझ में आ गया हिंदी और इंग्लिश में अर्थ सेंटेंस का। Now we will learn that how many types of sentence। जब वाक्य बनता है, भाई वाक्य तो बना ना, तो कितने तरह का बनता है ना। जैसे हम लोग किसी में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, किसी में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, किसी में फुल स्टॉप लगाते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कैसे कैसे टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, कौन से सेंटेंस में, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग जान रहे हैं इंट्रोगेटिव है, नाम से ही पता चल रहा है क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो कैसे आते हैं इसके प्रकार, उसको अब हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइप्स जानने के पहले थोड़ा सा हम बता दें रूल्स। रूल क्या है सेंटेंस का, वाक्य का, कि ए सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। जब भी हम लोग न्यू सेंटेंस बनाएंगे, न्यू वर्ड्स बनाएंगे, तो फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। ये तो पता है, लेकिन सेंटेंस जहां से एक शुद्ध वाक्य बनता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, अर्थात पूर्ण विराम के बाद ही वो जो जैसे खत्म हुआ। मान लीजिए हम कुछ बना रहे हैं और वर्ड्स आ गया बीच में, राम आम खाता है, राम इज अ गुड बॉय, राम इट्स मैंगो, कुछ भी, तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे उसको। और फिर सेकेंड रूल, ए सेंटेंस ऑलवेज इन विथ फुल स्टॉप। ये बिल्कुल छोटी सिंपल सी बात है, छोटे बच्चों के लिए बात है, तो आप लोग को के लिए समझना तो बिल्कुल आसान होगा। तो सेंटेंस हमेशा किस में खत्म होता है? फुल स्टॉप में खत्म होता है। स्टार्ट कैसे होता है? कैपिटल लेटर में। इसके अलावा सेंटेंस कैसे खत्म होता है? क्वेश्चन मार्क में, एक्सक्लेमेशन मार्क्स में, फुल स्टॉप में तो खत्म होता ही है। इसके अलावा प्रश्नात्मक वाक्य भी बनते हैं, विस्मयादित बोधक वाक्य भी बनते हैं। और ए सेंटेंस प्लेस इन ऑलवेज ए प्रॉपर ऑर्डर। जैसे सेंटेंस हमेशा प्रॉपर ऑर्डर में बना हुआ होना चाहिए। जैसे गुड राम इज ए बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसमें मिस्टेक ढूंढिए। मिस्टेक क्या क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे हम स्टार्ट किए, सबसे पहले तो ये क्या है? प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। ऐसे भाई वाक्य बनता है क्या? गुड राम इज अ बॉय, नहीं ना। कैसे बनता है? राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बॉय हम जैसे ही लिखे, यहाँ फुल स्टॉप दिए, दिस इज ऑलवेज मस्ट फुल स्टॉप। ये सिंपल सा वाक्य है, फुल स्टॉप। स्टार्ट कैसे किए? कैपिटल लेटर। इसके अलावा नाम है वो कहीं भी पड़ेगा, वो तो कैपिटल लेटर होगा। यहाँ पे देखिए बीच में लिखे तो नाम जो है कैपिटल में लिखे। यहाँ पे मान लीजिए अगर हम गुड भी लिखे, एक तो ये प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस नहीं है। यहाँ पे एक और क्या मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे हम कैपिटल नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग कैपिटल से पहले ही बोले, तो ठीक है ना। तो हालांकि ये सही वाक्य नहीं है,
लेकिन यहाँ पे हमको स्टार्ट कैसे करना, ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। तो वाक्य सही क्या बना, राम इज ए गुड बॉय। ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, एंड विथ फुल स्टॉप। इसके अलावा क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क्स कौन कौन से वाक्य में आता है, टाइप्स में हम आपको बताएंगे, ठीक है। और एक चीज और, सेंटेंस ऑलवेज प्लेस इन प्रॉपर ऑर्डर। तो जैसे हम पहले लिखे थे गुड इज राम बॉय, तो उसका कोई अर्थ निकल रहा था नहीं ना, सिंपल सीधा सरल वाक्य राम इज ए गुड बॉय, तो वो अच्छे से सजाया हुआ रहना चाहिए। यहाँ तक हमको लगता है कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। नाउ आई विल टीच यू अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंस। 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या है यहाँ पर, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। फिर से एक बार सुनिए, प्रोनाउंसिएशन सुनिए। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। डिक्लेरेटिव मीन्स घोषणात्मक वाक्य, ठीक है। घोषणात्मक वाक्य ऐसे वाक्य, पहले भी हम बोल चुके हैं, अच्छा इंग्लिश जानने के लिए अच्छा हिंदी जानना जरूरी होता है, इसीलिए हम एक एक वर्ड्स को हिंदी में डिफाइन कर रहे हैं। तो जैसे कि सेंटेंस का मीनिंग बताए वाक्य, हाँ, तो जैसे कि हम जो है तो फर्स्ट में क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। डिक्लेरेटिव मीनिंग क्या होता है, घोषणात्मक वाक्य, ठीक है, घोषणात्मक, घोषणात्मक। तो इसमें क्या होता है, हम लोग घोषणा करते हैं एक चीज कि पहले हम बोलते हैं कि अच्छा इंग्लिश जानने के लिए हिंदी जानना जरूरी होता है, इसीलिए हम एक एक वर्ड्स को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि बताएं सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ, वाक्य। तो 4 प्रकार के सेंटेंस हैं। तो पहला कौन सा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। और डिक्लेरेटिव का मीनिंग क्या हुआ, घोषणात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें हम लोग घोषणा कर रहे हैं किसी चीज का, ठीक है। जैसे कि मान लो हम बोल दिए कि राम जो है, राम ही अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय, यू ऑल आर बैड बॉय। तो हम यहाँ क्या किए, क्लास में घोषणा कर दिए ना, राम इज ए गुड बॉय। भाई लेबल लग गया कि राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, मैम बोली राम एक अच्छा लड़का है, तो ये घोषणा हो गया। इसके अलावा कोई भी ऐसे वाक्य, जैसे हम कोई नियम लागू कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि आज से ऐसा ही होगा, तो जो भी ऐसे वाक्य आ रहे हैं जिसमें कि क्या पता चल रहा है, घोषणा पता चल रहा है कि बात तय हो गई है, उसे ही हम लोग डिक्लेरेटिव कहेंगे, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे, डिक्लेरेटिव वाक्य कहेंगे। अब सेकंड में क्या है, इम्परेटिव। इम्परेटिव में क्या हुआ, इम्परेटिव में क्या हुआ, अनिवार्य वाचक वाक्य। अनिवार्य, ऐसे वर्ड्स जिससे पता चल रहा है कि ये बात अनिवार्य हो गई है, ये करना ही है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, आप लोग आगे भी सीखेंगे, बोलेंगे अभी हम उसको इंग्लिश में नहीं, पहले हम हिंदी में ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो ऐसे वाक्य जिसमें अनिवार्य कोई भी वर्ड्स, कोई भी बात क्या पता चल रहा है कि ये होना ही है, तो इसे ही हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इम्परेटिव का मीनिंग क्या हो गया, अनिवार्य। इंट्रोगेटिव, नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रोगेटिव दैट मीन्स प्रश्नात्मक वाक्य, मतलब क्वेश्चन मार्क जिसमें भी लग जाता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दैट मीन्स विस्मयादि बोधक वाक्य। प्रश्नवाचक तो समझ गए होंगे, व्हाट इज योर नेम, ये वो दिस दैट। और विस्मयादि बोधक क्या हुआ, जैसे ना हम लोग बोलते हैं ना, ओ माय गॉड, है ना, ओ आता है जहाँ पे हम लोग विस्मय हो जाते हैं, अरे ऐसा हो गया, अलास ऐसा हो गया, हुर्रे बहुत खुशी हो रहा है ना। तो वो सब वर्ड्स है, वर्ड्स हम बना बना करके बताएंगे, पहले हिंदी में आप लोग जान लीजिएगा। फिर से डिक्लेरेटिव घोषणात्मक, इंपरेटिव अनिवार्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नात्मक, एंड एक्सक्लेमेटरी दैट मींस विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। डिक्लेरेटिव मीनिंग क्या होता है, घोषणात्मक वाक्य, ठीक है, घोषणात्मक, घोषणात्मक। तो इसमें क्या होता है, हम लोग घोषणा करते हैं एक चीज कि पहले हम बोलते हैं कि अच्छा इंग्लिश जानने के लिए हिंदी जानना जरूरी होता है, इसीलिए हम एक एक वर्ड्स को
हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि बताएं सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ, वाक्य। तो 4 प्रकार के सेंटेंस हैं। तो पहला कौन सा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। और डिक्लेरेटिव का मीनिंग क्या हुआ, घोषणात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें हम लोग घोषणा कर रहे हैं किसी चीज का, ठीक है। जैसे कि मान लो हम बोल दिए कि राम जो है, राम ही अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय, यू ऑल आर बैड बॉय। तो हम यहाँ क्या किए, क्लास में घोषणा कर दिए ना, राम इज ए गुड बॉय। भाई लेबल लग गया कि राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, मैम बोली राम एक अच्छा लड़का है, तो ये घोषणा हो गया। इसके अलावा कोई भी ऐसे वाक्य, जैसे हम कोई नियम लागू कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि आज से ऐसा ही होगा, तो जो भी ऐसे वाक्य आ रहे हैं जिसमें कि क्या पता चल रहा है, घोषणा पता चल रहा है कि बात तय हो गई है, उसे ही हम लोग डिक्लेरेटिव कहेंगे, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे, डिक्लेरेटिव वाक्य कहेंगे। अब सेकंड में क्या है, इम्परेटिव। इम्परेटिव में क्या हुआ, अब इसको आगे इंग्लिश में एक्सप्लेन जो है हम कल करेंगे, और थोड़ा सा अभी हम यहाँ पे जो है इंग्लिश के आपको न्यू वर्ड्स बता देंगे। इसको हम रफ कर देना है, ये आप लोग के लिए समझने के लिए था। और कुछ वर्ड्स जिसको है ना इंग्लिश में टॉप कैसे करेंगे, जैसा कि हम हमेशा लास्ट में बताते हैं, तो उसको हम जो है बताते रहे, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे सेंटेंस वाला कल क्लियर कर देंगे उसको। अभी जो है जैसा कि हम हमेशा इंग्लिश वर्ड बताते हैं, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा। शांत हो जाओ, है ना, तो क्या बोलेंगे, काम डाउन। इसको काल्म, एल इसमें साइलेंट रहता है, एल का उच्चारण नहीं करेंगे, शांत हो जाओ, तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे काम डाउन, काम डाउन। मैं हैरान हूँ, आई वंडर, मैं हैरान हूँ, आई वंडर। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, तो नेवर एवर, मैं तुमसे बात कभी भी नहीं करूंगा, तो आई विल नॉट टॉक यू, नेवर एवर, कभी भी नहीं, कभी नहीं, नेवर, है ना, कभी नहीं ऐसा होगा, नो नेवर, है ना। अभी क्या है, कब कब, हाउ ऑफन, इसको हम लोग ऑफ्टन नहीं बोलेंगे, OFTEN है, इसको हम लोग ऑफन बोलेंगे, ऑफन। प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऑफन। कब कब, हाउ ऑफन, कब कब ऐसा हुआ, हाउ ऑफन, गेट दिस, कब कब, हाउ ऑफन, ठीक है। तो इस वर्ड्स को आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी सेंटेंस को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, और ठीक है, कल फिर मिलते हैं आगे। सेंटेंस का सारा टाइप्स का जो है वाक्य जो है उसको इंग्लिश में बना करके, और आपको उसको कल हम कंप्लीट फिर से एक बार समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा, सीखते रहिए, बाय।